देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या मुद्दे पर विपक्ष पर योगी ने पलटवार किया है। बता दें कि वक्फ जमीन पर विपक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। आपको बता दें कि हिंदू आस्था का मजाक न उड़ाए, ये योगी का कहना है। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम योगी ने कहा है, उन्होंने विपक्ष से तीखे सवाल पूछे हैं। अयोध्या विवाद पर सीएम योगी ने हमला बोला है। जी हां, गरीबों की जमीन पर क्यों खामोश रहे हैं। वक्फ जमीन मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां घिरी आई हैं। अयोध्या के साथ वक्फ मुद्दा भी गरमाया है। योगी ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा है। वक्फ जमीन विवाद पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की अयोध्या से, जहां पर अयोध्या मुद्दे पर विपक्ष पर योगी ने पलटवार किया है। वक्फ जमीन पर विपक्ष ने चुप्पी क्यों साध रखी है। उनका कहना है कि हिंदू आस्था का मजाक न उड़ाए। योगी ने विपक्ष से तीखे सवाल पूछे हैं। साथ ही अयोध्या विवाद पर सीएम योगी ने हमला बोला है, जहां पर गरीबों की जमीन पर खामोश क्यों है। वक्फ जमीन मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां घिरी नजर आई है। अयोध्या के साथ वक्फ मुद्दा भी गरमाया है, तो वहीं योगी ने कांग्रेस सपा पर निशाना साधा है। इसके साथ ही वक्फ जमीन विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो पूर्व मंत्री पवन पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। चढ़ावा मामले पर चुप रहने की धमकी मिली है। साथ ही राम मंदिर प्रकरण पर नया विवाद बढ़ गया है। आपको बता दें कि धमकी के बाद सियासी माहौल गरमाया है। पवन पांडे ने धमकी को गंभीर बताया है। साथ ही चढ़ावे मुद्दे पर बोलने वालों को ये धमकी मिली है। धमकी से अयोध्या की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद में ये नया मोड़ है। धमकी मामले में जो राजनीतिक तकरार है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां पर पूर्व मंत्री पवन पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हाँ, चढ़ावा मामले पर चुप रहने की धमकी मिली है। राम मंदिर प्रकरण पर नया विवाद बढ़ गया है, जहां धमकी के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पवन पांडे ने धमकी को गंभीर बताया है। चढ़ावा मुद्दे पर बोलने वालों को धमकी मिली है, जहां धमकी से अयोध्या की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। साथ ही जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में ये नया मोड़ देखने को मिल रहा है। बता दें, इससे धमकी मामले से राजनीतिक तकरार भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व मंत्री पवन पांडे को जान से मारने की धमकी मिली है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में नई सनसनी हुई है। धमकी मिलने से अयोध्या में हड़कंप मच गया है। चढ़ावा प्रकरण पर बोलने पर धमकी दी गई है। पवन पांडे ने सुरक्षा की मांग उठाई है। धमकी के बाद सियासी हलचल तेज हुई है। तो वहीं राम मंदिर विवाद में ये नया मोड़ देखने को मिला है, जो जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। चढ़ावा विवाद में तनाव और हंगामा बढ़ गया है। धमकी मामले से अयोध्या की राजनीति गरमाई हुई है। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जो जिले में प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय अब बनाया जाएगा। जी हां, कैबिनेट ने 22 हेक्टेयर भूमि पर स्थापना को मंजूरी दे दी है। परेरा कृषि फार्म में नया महाविद्यालय स्थापित होगा। सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, ये दिनेश प्रताप ने बताया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का इससे आभार भी व्यक्त किया है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की रायबरेली से, जो जिले में प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय बनने जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट ने 22 हेक्टेयर भूमि पर स्थापना को मंजूरी दी है। परेरा कृषि फार्म में नया महाविद्यालय स्थापित होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। सीरिया से बड़ी खबर है, जहां पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में धमाके देखने को मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सीरिया के दौरे पर थे। राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के पास ही धमाके हुए। दमिश्क में 2 धमाकों की आवाज भी सुनने को मिली है। तो ये बड़ी अपडेट है सीरिया से, जहां पर सीरिया की राजधानी दमिश्क में धमाके सुनाई दिए हैं। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सीरिया के दौरे पर थे और राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के पास ये धमाके हुए हैं। दमिश्क में 2 धमाकों की आवाज सुनने को मिली है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जो मोदी ने जकार्ता में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति संघ सांस्कृतिक प्रस्तुति का आनंद लिया। जकार्ता में मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
नरेंद्र मोदी और प्रभुओं ने सांस्कृतिक प्रदर्शन देखा। साथ ही इस्ताना मर्डेका में सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। भारत इंडोनेशिया मित्रता का ये सांस्कृतिक रंग देखने को मिला है। जकार्ता में सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा मिला है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको इस वक्त की, जहाँ पर जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही भारत इंडोनेशिया संबंधों में सांस्कृतिक मजबूती का संदेश भी दिया है। अयोध्या से बड़ी अपडेट आ रही है। राम मंदिर विवाद पर दिग्विजय सिंह ने हमला बोला है। चढ़ावा मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छोटी मछलियां पकड़ी गई है और मगरमच्छ जो है वो भी बचे हुए हैं। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। राम मंदिर प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। चंपत राय पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। साथ ही नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठे हैं। राम मंदिर मामले में सियासत तेज हुई है। आस्था के नाम पर अब घोटाला नहीं चलेगा, ये दिग्विजय ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिरी सांस तक ये जो लड़ाई है उसे लड़ूंगा। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की अयोध्या से, जो राम मंदिर विवाद पर दिग्विजय सिंह ने अब हमला बोला है। चढ़ावा मामले में जवाबदेही तय करने की उन्होंने मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, अभी मगरमच्छ जो हैं वो बचे हुए हैं। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साथ ही राम मंदिर प्रकरण पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि चंपत राय पर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। साथ ही नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर कई तरह के सवाल उठे हैं। राम मंदिर मामले में सियासत तेज हो गई है। आस्था के नाम पर घोटाला नहीं चलेगा, ये दिग्विजय बोले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सर्कस ग्राउंड में सीएम योगी की जनसभा का आयोजन किया गया। मंत्री विधायक संघ मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। योगी की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली है। साथ ही सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित तब मुख्यमंत्री करेंगे। सर्कस ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। सीएम योगी ने स्वागत में वहां के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जनसभा स्थल पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही सुल्तानपुर में विकास योजनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान भी दिया है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की, जहां पर जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जी हां, सर्कस ग्राउंड में सीएम योगी की जनसभा का आयोजन किया गया है। मंत्री विधायक संघ मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। योगी की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित अब करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही सर्कस ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। तो वही सीएम योगी के स्वागत में वहां के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और जनसभा स्थल पर नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। संभल से बड़ी अपडेट है, जो संभल जिला पंचायत कार्यालय का लोकार्पण मंत्री जेपीएस राठौर ने किया है। लगभग 7 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ है। बता दें कि 0.518 हेक्टेयर जगह में इसका निर्माण हुआ है। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं संभल से, जहां संभल जिला पंचायत कार्यालय का लोकार्पण हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री जेपीएस राठौर ने इसका लोकार्पण किया है। साथ ही लगभग 7 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया है। तो वही 0.518 हेक्टेयर जगह में यह बनाया गया है। प्रकाशी से बड़ी अपडेट है, जो आकाशीय बिजली की चपेट में वहां पर कई बकरियां आ गई। हादसे में 100 बकरियों की मौत हो गई है। 250 लापता है और अभी तक आधिकारिक मौत की पुष्टि भी नहीं हुई है। बकरियों की मौत से पशुपालकों को भारी नुकसान पहुंचा है। डोडीताल के समीप पखौटी बुग्याल में यह हादसा हुआ है। बटवारी ब्लॉक में 80 गंगा घाटी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त की उत्तरकाशी से, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में कई बकरियां आ गई, जिसमें हादसे में लगभग 100 बकरियों की मौत हो गई है। जी हां, 250 बकरियां जो है वो अभी भी लापता है और अभी तक उनकी आधिकारिक मौत की पुष्टि नहीं की गई है। बकरियों की मौत से पशुपालकों को भारी नुकसान पहुंचा है। डोडीताल के समीप पखौटी बुग्याल में यह हादसा हुआ है और भटवारी ब्लॉक में 80 गंगा घाटी का जो पूरा मामला है वो हम आपको बता रहे हैं। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?